अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उमैर अख्तर है और मैं मेडिसिन के शोबे से वाबस्ता हूँ। आज आप लोगों से गुफ्तगू करने का मकसद ज़ियाबतीस, जिसे उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं, उससे मुताल्लिक़ है। शुगर का मर्ज़ हमारे माशरे में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और आलमी आदाद शुमार के मुताबिक 2030 तक हम दुनिया के उन ममालिक की फ़हरिस्त में चौथे नंबर पर आ जाएंगे जहाँ पर इस ज़ियाबतीस का मर्ज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक आदाद शुमार हैं और इससे आज ही हमें निमटना है। तो इस सिलसिले में आप बुनियादी तौर पर यह समझिए कि शुगर का मर्ज़ है क्या। हमारे जिस्म में एक हार्मोन, एक केमिकल, एक जूस पैदा होता है जो से लबलबा पैदा करता है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन हमारे जिस्म में जो ग्लूकोज की मिकदार है उसको मतवाज़न रखती है। गड़बड़ और ख़राबी तब पैदा होती है जब इंसुलिन की मिकदार कम हो जाए या इंसुलिन अपना काम ना करे। मतलब इंसुलिन जिस्म में मौजूद तो है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही किसी भी वजह से। तो बुनियादी तौर पर ये जो दूसरी वजह है कि जिसमें इंसुलिन हमारे जिस्म में मौजूद तो है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रही, इसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। और यही जो ज़ियाबतीस की किस्म है ये दुनिया में ज़्यादा पाई जाती है। ये जो आम हालात में जो शुगर के बारे में जितनी भी डिस्कशंस या तफसीलात आपको दी जाती हैं वो यही वाली टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अब दूसरी जो बुनियादी बात है वो ये है कि ये ज़ियाबतीस या ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये होती क्यों है। इसमें चंद अवामिल ऐसे हैं जिन पे हम अपनी कुदरत नहीं रखते, जिस पे हमारा दायरा इख्तियार नहीं है। उनमें से एक चीज़ जो है कि ये मौरूसी होती है, उस पे आपका हमारा इख्तियार नहीं है। वो जीनियाती प्रोग्रामिंग जो अल्लाह ताला ने कर दी है बस वही है। जो दूसरी अवामिल हैं जिनमें के जो इस शुगर के होने का बाइस बनते हैं वो तमाम हमारे दायरे इख्तियार में हैं और इन पे कंट्रोल करके और इनको बेहतर बनाकर हम जो हमारी जो जीनियाती प्रोग्रामिंग है, जो जेनेटिक कोडिंग है, जो मौरूसियत है, उसको भी काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं। उन अवामिल में जो सबसे बुनियादी और अहम चीज़ है वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों से जो आराम परस्ती है उसको निकाल दें, वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, जो खाएं उसको खर्च करें और एतदाल के साथ खाएं, सुन्नत रसूल के मुताबिक खाएं कि मतलब भूख रख कर खाएं। तो ये जो अवामिल हैं इन पे अमल करके हम शुगर के मर्ज़ पे काफ़ी हद तक काबू पा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे खाने पीने की रूटीन बन चुकी है, जो हमारे खाने पीने की आदत बन चुकी हैं, इनमें भी तब्दीली बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर ये जो हमारी जंक फूड्स हैं, फ़ास्ट फूड है, ये जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं जैसे कि कोक है, पेप्सी है, स्प्राइट, 7 अप है, इनको छोड़ दीजिए। इनके अंदर बहुत ख़तरनाक हद तक ग्लूकोज की मिकदार मौजूद होती है जो कि बाद में हमारे लिए मसाइल का बायस बनती है। अब अगली बात यह है कि फ़र्ज़ करें किसी शख्स को ज़ियाबतीस या शुगर का मर्ज़ लाहक हो जाता है, उसकी तशख़ीस हो जाती है, तो क्या क्या वो अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर उस शख्स को लगेगा कि मुझे ज़ियाबतीस हो रही है। तो उसमें जो सबसे अहम हैं वो ये हैं कि भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, पेशाब बार बार आएगा, वज़न में कमी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का ज़िक्र करता चलूँ कि ज़ियाबतीस के जितने मरीज़ होते हैं जिनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसका हम ज़िक्र कर रहे हैं सारा, ये ज़्यादातर मरीज़ जितने भी होते हैं ये ओवरवेट होते हैं, वज़न ज़्यादा होता है इनका। तो जब ज़ियाबतीस की तशख़ीस हो जाती है तो उसके इलाज का जो पहला स्टेप, पहला बुनियादी मरहला है वो ये है कि आपने अपना वज़न कम करना है, अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, जो ज़िंदगी गुजारने के मामूलात हैं, उनको तब्दील करना है।
वर्जिश को अपना मामूल बनाएं, जितना खाएं उसको खर्च करें और एतदाल के साथ खाएं। और अगर ज़ियाबतीज़ की या शुगर की तशख़ीस हो जाती है तो मुस्तनद डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज कराएं। और बराए मेहरबानी जिस डॉक्टर साहब के पास भी आप जाएं तो वो जो भी आपको हिदायतनामा दें दवा का, परहेज़ का, इलाज का, उस पर सख्ती से अमल करें। बिगाड़ तब पैदा होता है जब हम उन एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते। अक्सर औक़ात मरीज़ हमारे पास हॉस्पिटल में या क्लिनिक्स पर उस वक्त आते हैं जब वो शुगर की पेचीदगियाँ उनमें पैदा हो जाती हैं। तो उन पेचीदगियों के साथ जब वो आते हैं, इन पेचीदगियों में सबसे अहम जो हैं वो दिल के अमराज हैं, ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज। इसके अलावा गुर्दों के अमराज भी हैं, आँखों के अमराज, बीनाई का कम हो जाना, ख़ास तौर पे जो इंसानी जो आँख का पर्दा है, रेटिना जिसको बोलते हैं, उसमें रेटिनोपैथी हो जाती है तो उसकी वजह से बीनाई मुतासिर हो सकती है। इसी तरीके से ये जो जिनमें शुगर की पेचीदगियाँ हो जाती हैं उनमें से एक पेचीदगी हाथ पाँव का सुन्न होना होता है। तो ऐसे लोगों को ज़ख़म लग जाते हैं, पता नहीं चलता, तो वो ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं, उनमें पस पड़ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत ही एक्सट्रीम केसेस के अंदर जाकर बाज़ औक़ात वो जो टांग या पाँव है वो काटना भी पड़ जाता है। तो इसलिए कल का इंतज़ार मत कीजिए, आज से ही अपने खाने पीने की जो आदत हैं उनमें तब्दीली लाइए, अपनी ज़िंदगी में से आराम परस्ती को निकालिए, जो खाएं उसको खर्च करें, वर्जिश की आदत अपनाएं, चहलकदमी किया करें और शुगर से छुटकारा पाएं और शुगर से महफूज रखें। अल्लाह आपका और हमारा सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।